किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को ईश्वर देता बहुत कुछ है लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम से आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर की, जिनकी नई नई नौकरी लगी थी। जिस कस्बे में वो रह रहे थे वहां से गांव और वो विद्यालय तकरीबन 7 किलोमीटर दूर था। पैदल पैदल वो जाते, जैसे तैसे पहुंचते स्कूल में। रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाती तो उन्हें लिफ्ट मिल जाती, कभी नहीं मिलती। वो कई बार ऊपर वाले को कोसते थे कि कहां लाके पटक दिया है, यहां तो कोई साधन नहीं है पहुंचने का। विद्यालय समय पर भी पहुंचना होता था तो वो समय से जगते, थोड़ा पहले निकलते गांव, उस कस्बे से उस गांव के लिए जहां पर उनका स्कूल था। सबसे पहले उन्होंने पैसे बचा करके एक अपने लिए अच्छी सी गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली कि चलो मेरा कम से कम जाने का काम तो ठीक हो जाएगा। तो जहां कस्बे में वो रह रहे थे वहां से वो बाइक से जाते थे और रास्ते में कोई मिल जाता था उसे लिफ्ट जरूर देते थे, क्योंकि उन्होंने वो पैदल चल के वो दिन देखे थे कि कैसे दिन होते हैं जब पैदल चलना पड़ता है इतना दूर। तो हमेशा वो लिफ्ट देते थे। कभी किसी बुजुर्ग को छोड़ दिया, कभी किसी बच्चे को स्कूल से लेके आ गए, कुछ ना कुछ उनको। वो हमेशा कभी अकेले नहीं आते थे, हमेशा किसी को बिठा के ले जाते थे। एक दिन हमेशा की तरह एक व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया तो उन्हें लगा कि लिफ्ट दे देते हैं। उन्होंने बाइक रोक दी। वो व्यक्ति सज्जन सा दिख रहा था, वो बैठ गया बाइक पर। उसने कहा कस्बे तक छोड़ दो। जैसे उसको बैठाया, थोड़ा सा चले, उसने पीछे से चाकू निकाल करके लगा दिया इन सर जी की पीठ पर और कहने लगा, आप गाड़ी यहीं पर रोक दो, तुम पैदल निकलो, मैं गाड़ी लेके निकलूंगा। ये दिवाली संग मना, पापा हैप्पी दिवाली। ऐसे ही बोलोगे, दरवाजा नहीं खोलोगे? ये दिवाली संग मना। ये बन गया हमारा फ्लावर। अब इसको ऐसे करके गाड़ी लेके निकलूंगा। तो ये जो टीचर थे उन्होंने कहा कि बस मेरी बात सुनो, किसी को बताना मत कि ये गाड़ी तुमने कहां से ली है। तो उसने कहा क्यों, मैं क्यों बताऊंगा। टीचर ने कहा नहीं, मतलब ये मत कहना कि चोरी करी है वो, वरना यहां लोग लिफ्ट देना बंद कर देंगे। बड़ा सुनसान सा रास्ता है, बहुत कम गाड़ियां निकलती हैं, जैसे तैसे लोगों को लिफ्ट मिलती है। तो बस इतना सा मुझ पर रहम करना, और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी गाड़ी किसी ने चोरी कर ली है। तुम आराम से ले जाओ। जो गाड़ी चुरा रहा था उसको लगा कि बड़ा अच्छा इंसान है, इसकी गाड़ी चुरा के मुझे क्या मिलेगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि चोरी तो करनी पड़ेगी, मुझे भी पेट पालना है। तो गाड़ी लेकर के रफू चक्कर हो गया। जो टीचर थे पैदल पैदल कस्बे की तरफ आए, सोचने लगे कि क्या दिन है, वापस से मेरी जिंदगी में सब कुछ खराब हो गया। फिर से पैसे बचाने पड़ेंगे, फिर गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, पता नहीं अब कब गाड़ी आएगी, तब तक पैदल चलो या किसी से लिफ्ट लो, मिल जाए तो ठीक, वरना पैदल चलो। अगली सवेरे सवेरे जब ये सुबह जगे और अपने कमरे से बाहर निकले, दातुन करने के लिए बगीचे में आई थे, कि इन्होंने देखा इनकी गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी और साथ में एक चिट्ठी चिपकी हुई थी। उस चिट्ठी को जाकर के उठाया तो मुस्कुराने लग गए। उसमें लिखा था कि सर जी आपकी गाड़ी आप संभालो। ये गाड़ी है कि अमिताभ बच्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको जहां ले जाता हूं लोग पहचान लेते हैं। सबसे पहले मैं इस गाड़ी को लेकर के गया एक कबाड़ी वाले के पास में कि इसे बेच दूं, तो उसने कहा अरे सर जी की गाड़ी यहां कैसे। तो मैंने उसे कहा उन्होंने भेजा है मुझे किसी काम से, तो जैसे तैसे वहां से निकला। फिर मैं हलवाई के यहाँ गया, भूख लग रही थी, तो उसने पहचान लिया कि तुम ये गाड़ी लेके क्या कर रहे हो, तो सर जी की गाड़ी है। मैंने कहा अरे उन्होंने कुछ सामान मंगवाया घर के लिए। वहां से भी जान बचा के भागा, और आखिरी में नाके पर पुलिस वालों ने रोक लिया कि भाई तू इस गाड़ी का क्या कर रहा है, तो सर जी की गाड़ी है। वहां भी मुझे जैसे तैसे बहाना मार के छूटना पड़ा, अपनी गाड़ी आप संभालो। ये जो टीचर थे सरकारी, ये मुस्कुराने लगे और कहने लगे ऊपर वाले को कि वाह आपकी लीला अपरंपार है। जो अच्छा करता है उसके साथ अपने आप अच्छा हो जाता है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। पहला मैसेज तो ये कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरा मैसेज ये है कि जिंदगी में हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा बनाए रखिए, वो सब ठीक कर देता है। जैसा मैंने कहा कि अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता है। एक बार फिर से कहना चाहता हूं, जो अक्सर कहता हूं आपसे, हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप।